और दरवाजे का ससुराल। जगत और निशा की अभी 10 दिन पहले ही शादी हुई थी। शादी के बाद वो दोनों घूमने के लिए गोवा जा रहे थे, लेकिन समस्या ये थी कि हापुड़ में रहने वाले जगत की फ्लाइट दिल्ली से थी। मौसी जी, अगर हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुक जाए तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा ना? अरे नहीं नहीं बेटा, हमें क्यों एतराज होगा, बल्कि हमें तो खुशी होगी। इसी बहाने निशा बहू हमारा घर भी देख लेगी। अगले ही दिन जगत और निशा शिल्पा मौसी के यहाँ पहुंच गए। चलो बेटा, खाना पीना तो हो गया। अब मैं तुम दोनों को तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। ऊपर के फ्लोर पर एक कमरा है, आज रात को तुम दोनों वहीं रुक जाओ। और बेटा, कमरे से निकलोगी ना तो बस वहीं पर बाथरूम बना हुआ है, तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी, आराम से सो जाना। आधी रात का समय था। जगत की नई नवेली दुल्हन बाथरूम के लिए उठती है तो अंधेरे में उसे अपने कमरे में दोनों तरफ दरवाजा नजर आता है। वो एक दरवाजा खोलकर बाहर आती है, लेकिन ये क्या, बाहर आने के बाद उसे दिखाई देता है कि सामने एक बड़ी सी लॉबी है और उसमें भी 3 तरफ दरवाजे लगे हैं। बेचारी निशा ने अपना सर पकड़ लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा दरवाजा खोलकर वो बाथरूम के लिए जाए। वो एक एक करके सारे दरवाजे खोलकर चेक करती है तो वहां उसे फिर से 2-3 दरवाजे दिखाई देते हैं। थोड़ी देर तक इस दरवाजे से उस दरवाजे तक घूमने के बाद निशा का सर चकरा गया। अरे ये घर है कि भूल भुलैया, मेरा तो दिमाग घूम गया। घर में इतने दरवाजे कौन लगाता है? अरे निशा, तुमसे किसने कहा था ये वाला दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकलने के लिए? तभी तो तुम भटक गई। वो दरवाजा लॉबी में खुलता है। ये जो दूसरा दरवाजा है ना, इसे खोलने से सामने बाथरूम दिखाई देगा। जगत की बात सुनकर निशा ने अपना माथा पीट लिया। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा था कि शिल्पा जी के घर आने वाले मेहमान उनके घर की भूल भुलैया में फंस गए हो। ये तो उनके घर की आम समस्या है। अब किसी घर में इतने सारे दरवाजे और खिड़कियां होंगी तो कन्फ्यूजन होना तो बनता ही है। चलिए शुरू से देखते हैं कि आखिर ये 100 दरवाजे का ससुराल 100 दरवाजे वाला क्यों है। शिल्पा जी रामनगर में रहती थी। विनोद के साथ उनके ब्याह को पूरे 30 साल हो गए थे और इसी बीच घर में एक बहू नेहा भी आ गई थी। सब कुछ बड़े प्रेम और शांति के साथ बीत रहा था कि शिल्पा जी के छोटे बेटे अनुभव की शादी के लिए कीर्ति का रिश्ता आता है। सुनते हैं जी, छोटे के लिए भी लगातार रिश्ते आ रहे हैं। मैं तो कहती हूँ यही सही समय है, इसका भी रिश्ता कर देते हैं। इसके भी हाथ पीले हो जाए तो हम दोनों अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। फिर उसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर 4 धाम यात्रा करेंगे, क्या कहते हैं? हाँ भी ठीक है। अब बेटा शादी लायक हो रहा है तो रिश्ते तो आएंगे ही। हमें इस बात से कोई समस्या नहीं है। तुम ऐसा करो, बात आगे चलाओ और कोई शुभ दिन देखकर लड़की वालों को घर पर ही बुला लो। बाकी बातें विस्तार से यहीं पर हो जाएंगी। जल्द ही कीर्ति के घर वाले अनुभव को देखने के लिए शिल्पा के यहाँ आते हैं और इस तरह कीर्ति का रिश्ता अनुभव के साथ हो जाता है शादी के बाद। देखिए माँ जी, घर में काम तो शुरू से ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब तक मैं अकेली थी मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी जब करने वाला कोई है ही नहीं तो शिकायत करके क्या फ़ायदा। लेकिन अब तो कीर्ति को घर में आए 1 महीना होने वाला है। मैं देख रही हूँ वो कोई भी काम अपनी इच्छा से करना ही नहीं चाहती। अब आप देख कर भी कब तक अनदेखा करती रहेंगी? उसे कुछ तो बोलिए। देखो बहू, बोलने को तो मैं बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे ना अपने घर की सुख और शांति बहुत प्यारी है। अब तुम्हें भी तो इस घर में आए 3 साल हो गए, सब कुछ सुख शांति प्रेम से चल रहा था ना। मैं नहीं चाहती कि मैं कीर्ति से कुछ कहूँ और फिर बात का बवंडर बने। लेकिन माँ जी, ये तो गलत बात हुई ना। अपनी आंखों से उसे काम दिखाई नहीं दे रहा है क्या? और आप घर में शांति भंग ना हो इस डर से कुछ बोलेंगे नहीं? तब तो हर हालत में मैं ही बेवकूफ़ हुई ना। ये गलत बात है। अब या तो आप सीधे सीधे कीर्ति को काम करने के लिए बोलिए, वरना फिर मैं अपने तरीके से बात कर लूँगी। बड़ी बहू तो धमकी देकर चली गई थी, लेकिन सासू माँ को आने वाले तूफान का अंदाज ज़रूर हो गया था। बड़ी बहू के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे तो डर है कि छोटी बहू से गुस्से में कहीं कुछ बोल ना दे। अगले दिन, माँ जी सुबह 5 बजे से कामों में लगी हुई हूँ। ठीक है, आपकी राजकुमारी कीर्ति देवी झाड़ू पोछा बर्तन नहीं कर सकती, रसोई में तो हाथ बटा सकती है ना। और ऐसी भी कौन सी मेहंदी लगी उसके हाथों में जो 1 महीने से उतरने का नाम नहीं ले रही? देख बहू, शांत हो जा। मैं छोटी बहू से बात करती हूँ ना, गुस्से से बात बिगड़ जाया करती है। थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो। अरे नई नई शादी हुई है उसकी, क्या चाहती हो तुम? शुरुआत में ही रिश्ता खराब करना है तुम्हें उसके साथ अपना? ये अच्छा है माँ जी, रिश्तों की, घर के काम की, सबकी फिक्र करने के लिए सिर्फ मैं ही हूँ इस घर में, और वो पूरा दिन अपने कमरे में बैठकर रिमोट के बटन दबाती रहती है। घर की सुख शांति जाए भाड़ में। मैं भी अब अपनी सारी जिंदगी घर के काम करने में नहीं बिता सकती। उसी दिन शाम को शिल्पा छोटी बहू कीर्ति को अपने कमरे में बुलाती है। कीर्ति बहू, अब तो तुम्हारी शादी को 1 महीना हो गया है बेटा।
बड़ी बहू अकेले ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती है, पूरा दिन काम करते करते थक जाती है। अब तुम आ गई हो तो घर के कामों में उसकी थोड़ी मदद कर दिया करो। मैं सब समझ रही हूँ माँ जी, ये जो कुछ भी आप कह रही हैं ना, ये आपके मन की बात ना है, बल्कि जेठानी जी ने आपसे मेरी ज़रूर चुगली की है। एक बात बताइए माँ जी, बहू को सारी ज़िंदगी घर में काम ही करना होता है ना। अभी तो नई नई शादी है मेरी, 4 दिन तो हंस खेल लेने दीजिए मुझे। और अगर घर में काम की कोई दिक्कत होती ना तो भी समझ में आता। यहाँ पर तो काम करने के लिए भाभी है, फिर इतनी जल्दी मुझे घर के कामों की तरफ क्यों धकेल रहे हैं आप लोग? एक बार जो घर के काम शुरू होंगे ना, फिर तो उन्हें कभी खत्म होना ही नहीं है। देख बेटा, तेरी बात सही है, लेकिन जब घर में 4 बर्तन होते हैं ना तो ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम ऐसा कोई काम ना करें कि बर्तनों को आपस में खटकना पड़े। तू समझ रही ना बेटा मैं क्या कह रही हूँ? मिलजुल कर रहोगी तो परिवार में कभी फूट नहीं पड़ेगी, ना आपस में कभी तनाव होगा, खुशी खुशी जिंदगी का सफर कट जाएगा। सासू माँ ने तो छोटी बहू को बुलाकर बड़े प्यार से मीठी घुट्टी चटाने की कोशिश की थी, लेकिन छोटी बहू तो मानो तीखी हरी मिर्च थी। सासू माँ की चाशनी में लपेटी हुई बातें भी उसे जहर की तरह कड़वी लग रही थी। अपने कमरे में आकर, माँ जी ये मीठी मीठी बातें करके मुझे फुसलाने की कोशिश मत करिए आप। सब समझ में आ रहा है मुझे, जेठानी जी के सीने पर सांप लौट रहे हैं कि वो तो घर का काम कर रही है, फिर मैं अपने कमरे में सुकून से कैसे बैठी हूँ। ठीक है, अब जब जेठानी जी ने अपने और पराये वाली बात शुरू कर ही दी है तो मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। सासू माँ के कहने पर छोटी बहू ने अब बड़ी बहू के साथ घर के कामों में हाथ बटाना शुरू तो कर दिया था, लेकिन देवरानी और जेठानी खुशी खुशी एक ही छत के नीचे रह ले ये भी कोई छोटी बात थोड़ी ना है। कुछ दिन बाद, अरे बड़ी बहू एक बात बताओ, तुम 2 लोग हो घर में काम करने के लिए, लेकिन तब भी इस घर का कोई भी काम सही तरीके से पूरा नहीं होता। अब ये बताओ तुम दोनों में से किसकी समझदारी है ये जो छत का दरवाज़ा खुला रख दिया, सीढ़ियों से उतर कर बंदर ऊपर वाले फ्लोर पर आकर गंदगी करके गए। अब ये बात भी तुम्हें समझानी पड़ेगी क्या कि छत से उतरते समय सीढ़ियों का दरवाज़ा बंद किया जाता है? माँ जी मैं तो दरवाज़ा बंद करके ही नीचे आई थी, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हाँ अभी याद आया, मेरे बाद तो ये छोटी गई थी छत पर। बड़ी तेज़ है भाभी आप, कितनी आसानी से आपने सारी बातों का रुख मेरी ओर मोड़ दिया। हाँ गई थी मैं आपकी बात छत पर, लेकिन नीचे आने के बाद मैंने आपको बताया था ना कि मैं अभी सिर्फ आधे कपड़े ही उतार कर ला पाई हूँ, आधे कपड़े आप जाकर ले आइएगा। तो जब आप छत पर कपड़े उतारने गई तो उसके साथ दरवाज़ा बंद करके क्यों नहीं आई? देख रही है माँ जी आप, अगर छत पर कपड़े सूख रहे तो उसे उतारने के लिए भी अब 2 लोग लगेंगे। आधे कपड़े ये उतार कर लाई और आधे कपड़ों के लिए मुझ पर ऑर्डर चला दिया। अरे मैं कोई खाली नहीं बैठी थी उस समय, रसोई में बाबूजी के लिए चाय बना रही थी, भूल गई, मेरे दिमाग से ही उतर गया, और कपड़े तो अभी भी छत पर ही पड़े हैं। बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी ढकेलती रहो। मैं किसी एक को नहीं कह रही हूँ, तुम दोनों को ही इस बात की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। पहले भी 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि ये छोटी काम करने के बाद सीढ़ियों का दरवाज़ा खुला छोड़कर चली जाती है और बाद में मुझे माँ जी से बातें सुननी पड़ती है। अब तो मैं छत से उतरते समय ना ताला लगा कर आऊँगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगले दिन बड़ी बहू कपड़े सुखाने के लिए छत पर जाती है और लौटते समय दरवाजे में ताला लगाकर नीचे आ जाती है 1 घंटे बाद। अरे माँ जी ने कहा था अचार को धूप दिखाना है, छत पर रख देती हूँ, वरना फिर इसके लिए भी माँ जी 10 बातें सुनाएंगी। छोटी बहू सीढ़ी चढ़ते हुए 2nd फ्लोर पर पहुंचती है तो देखती है कि छत की तरफ जाने वाला दरवाज़ा तो बंद है। माँ जी ये छत पर ताला किसने लगाया है? अरे छत पर कौन सा सोना चांदी गड़ा है तुम लोगों का जो छत पर ताला मार दिया? मैंने तो ये बेवकूफ़ी का काम किया ने, अपनी जेठानी से पूछ लो। भाभी ये सीढ़ियों पर ताला आपने लगाया है क्या? लाइए चाबी दीजिए, मुझे छत पर अचार रखने जाना है। चाबी नहीं मिलेगी क्योंकि तुम वहां से लौटते समय दरवाज़ा खुला छोड़कर चली आती हो और फिर कभी बिल्ली तो कभी बंदर सीढ़ियों के रास्ते नीचे आ जाते हैं और माँ जी से बातें मुझे सुनने को मिलती है। तुम्हें जिम्मेदारी से काम करना आता नहीं, इसलिए तुम्हें चाबी भी नहीं मिलेगी। कीर्ति को गुस्से में मुंह टेढ़ा करते देख शिल्पा बड़ी बहू से चाबी देने के लिए कह देती है। जेठानी से चाबी लेकर कीर्ति छत पर अचार रखने चली जाती है। बहुत शौक चढ़ा था ना जेठानी जी को ताला लगाने का। अब तक तो मैं दरवाज़ा खुला छोड़कर नहीं आती थी, लेकिन आज मैं जानबूझकर दरवाज़ा खुला छोड़ूंगी। देखती हूँ कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। गुस्से में कीर्ति जानबूझकर सीढ़ियों का दरवाज़ा खुला छोड़कर एक बार फिर से नीचे आ जाती है और फिर वही होता है जो हमेशा होता था। थोड़ी देर में छत के रास्ते बिल्ली नीचे आती है और रसोई में रखा हुआ दूध गिरा देती है।
बहुत हो गया माँ जी, आज तो आपके कारण मैंने इसे छत की चाबी दे दी थी, लेकिन आज के बाद ये आकर मेरा पैर भी पकड़ लेगी ना तो भी सीढ़ियों की चाबी से नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, रख लीजिए अपनी चाबी अपने पास, मुझे भी आपकी चाबी लेने का कोई शौक नहीं है। माँ जी, मुझे छत पर जाने का दूसरा दरवाज़ा लगवा कर दीजिए। ये अपने दरवाजे की जिम्मेदारी ले और मैं अपने दरवाजे की। जो जिस दरवाजे से जाएगा उसको बंद करने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। तुम दोनों का दिमाग तो ठिकाने पर है। छत पर जाने के लिए दो दो दरवाजे होते हैं क्या? माँ जी, जब घर में दो बहुएं होती है ना तो दरवाजे भी दो हो सकते हैं। आप मुझे बस दो दरवाजे लगा कर दीजिए, वरना मुझसे किसी काम के लिए मत कहिएगा। अब घर में शांति बनाए रखने के लिए बेचारी शिल्पा छत पर एक और दरवाज़ा लगवा देती है। अभी छत वाले दरवाजे को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन फिर छोटी बहू और बड़ी बहू में बहस की आवाज़ शिल्पा को सुनाई देती है। छोटी बहू, बड़ी बहू, अब क्या आफत आ गई? अब किस बात पर इतनी बहस हो रही है तुम दोनों में? माँ जी, आप भी जानती हैं जेठानी जी को मेरी हर बात से प्रॉब्लम है। अरे पिछले आधे घंटे से इंतजार कर रही हूँ मैं, लेकिन ये बाथरूम में जब से गई है बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही। 4 बार दरवाजा खटखटाकर मैंने इन्हें बोला, भाभी प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, मुझे इमरजेंसी है। लेकिन जैसे ही इन्हें पता चला ना मुझे इमरजेंसी है, आधे घंटे से बाहर नहीं निकली है। माँ जी, अब ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा। अब मैं बाथरूम में कितने बजे जाऊंगी, कितने बजे आऊंगी, उसकी मुझे रजिस्टर में एंट्री करवानी पड़ेगी क्या? मेरा तो जीना मुश्किल कर दिया है जब से ये कीर्ति शादी करके घर में आई है। हाँ तो ठीक है ना, आपको रजिस्टर में एंट्री नहीं करवानी ना तो माँ जी मुझे अपना अलग बाथरूम बनवा कर दीजिए। मुझे अपने कमरे के लिए एक सेपरेट बाथरूम चाहिए। घर में कहीं नजर आ रही है तुम्हें जगह जो तुम्हें सेपरेट बाथरूम बनवा कर दूं? और ये मकान मैंने इस नक्शे से बनवाया था कि तुम दोनों के कमरों के बीचों बीच बाथरूम रहे, ताकि दोनों बहुएं इस बाथरूम का इस्तेमाल कर सके। अब तुम दोनों एक दूसरे का सर फोड़ो या मुंह तोड़ो, बाथरूम तो घर में एक ही रहेगा। ठीक है माँ जी, बाथरूम दूसरा नहीं बन सकता, लेकिन दूसरा दरवाजा तो लग सकता है ना। मुझे भी अपने कमरे से बाथरूम में जाने का दरवाजा चाहिए। मैं यहाँ बाथरूम के लिए बाहर लाइन में खड़े नहीं रह सकती। हाँ हाँ, अगर इसके लिए दरवाजा बनेगा ना माँ जी तो मेरे कमरे से भी बाथरूम के लिए दरवाजा निकलेगा, मैं बता रही हूँ। अरे थोड़े कम दिमाग की हो क्या तुम दोनों? दरवाजे अलग कर देने से बाथरूम भी 2 हो जाएंगे क्या? माँ जी अब आप सोच लीजिए, आपको अलग बाथरूम बनवा कर देना है या दरवाजा। अरे सर फिरी है दोनों की दोनों। ठीक है, मुझे क्या, दोनों के कमरों से एक एक दरवाजा निकलवा देती हूँ। माँ जी ये क्या बात होती है? कोई भी काम होता है तो आप बहू बहू कहकर आवाज लगाती हैं, और हमेशा आवाज मेरे कानों तक ही क्यों पहुंचती है? आपकी छोटी बहू के कान खराब है क्या? वो तो कभी भी कमरे से बाहर निकल कर नहीं आती। हाँ तो आपके कमरे का दरवाजा माँ जी के कमरे के बिल्कुल बगल में है, इसलिए आपको तुरंत आवाज आती है। मेरे कमरे का दरवाजा दूसरी तरफ है तो मुझे कैसे आवाज आएगी? माँ जी जेठानी जी को ना बड़ी तकलीफ है कि उन्हें ही आपके सारे काम करने पड़ते हैं। तो ठीक है, आप मेरे कमरे से अपने कमरे में जाने के लिए एक और दरवाजा लगा कर दीजिए। फिर आप जैसे ही बहू कहेंगी ना तो मैं आपको आपके सामने खड़ी मिलूंगी। अरे क्यों मेरे अच्छे खासे घर को भूल भुलैया बनाने पर तुली हो तुम दोनों की दोनों? सत्यानाश करके रख दिया है पूरे घर के नक्शे का। रसोई में 2 दरवाजे लगा दिए, छत पर 2 दरवाजे, बाथरूम में 2 दरवाजे। अब तो ऐसा लगता है घर में जहां देखो वहां दरवाजे ही दरवाजे नजर आते हैं। पर सास के कहने का दोनों बहुओं के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। शाम के समय, मम्मी आज शाम की फ्लाइट से मैं बेंगलुरु से घर आ रही हूँ। वो क्या है ना, मैंने रवि के बारे में आप लोगों को बताया था ना। फाइनली 3 साल की मेहनत के बाद रवि के पेरेंट्स इस शादी के लिए मान गए हैं, और कल उसके घर वाले हमसे मिलने के लिए हमारे घर पर आएंगे। आप लोग भी सब तैयारी कर लेना। शालिनी देर शाम तक बेंगलुरु से शिल्पा के यहाँ पहुंच गई। अगले दिन सवेरे 10 बजे रवि अपने पूरे परिवार के साथ शालिनी और उसके मम्मी पापा से मिलने के लिए उनके घर पहुंच गया। कुछ देर की औपचारिक बातों के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। शालिनी, मुझे बाथरूम यूज़ करना था। शालिनी, तुम मेहमानों के साथ बैठो, रवि को मैं बाथरूम दिखा देती हूँ। बड़ी भाभी ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर रवि को वॉशरूम के अंदर भेज दिया। दूसरी तरफ छोटी बहू, इतनी देर से मैं अकेले रसोई में लगी हुई हूँ और भाभी वहाँ मेहमानों के साथ ही हु कर रही है। बाकी का काम मैं बाद में करूँगी, पहले वॉशरूम होकर आती हूँ। कीर्ति जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाती है और जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है तो सामने वॉशरूम में रवि दिखाई देता है। दरअसल बेचारे रवि को ये पता ही नहीं था कि बाथरूम में 2 तरफ दरवाजे हैं और वॉशरूम के अंदर आने के बाद उसे दूसरा दरवाज़ा लॉक भी करना है। इसलिए गलती से कीर्ति भी बाथरूम में घुस जाती है। कीर्ति के मुंह से जोरदार चीख निकलती है और दूसरी तरफ रवि भी बुरी तरह चीख पड़ता है। कीर्ति को तो जैसे सदमा ही लग गया। वो अपने कमरे में सहमी हुई बैठी थी। दूसरी तरफ रवि 2 मिनट बाद वॉशरूम से निकलकर बाहर आता है। अरे रवि क्या हो गया? तुम इतने जोर से क्यों चीखे? सब ठीक तो है?
खबरदार जो मेरे नजदीक भी आई। अरे घर नहीं पागल खाना है ये, सबके सब पागल रहते हैं यहाँ। एक बाथरूम में दो दो दरवाजे कौन लगाता है? पूरे घर को हवा महल बनाकर रखा हुआ है। तुमसे शादी की ना तो कुछ दिन में मैं भी पागल हो जाऊंगा। चलो माँ, हमें इस घर में रिश्ता नहीं करना। अरे रवि, ये क्या बोले जा रहे हो? भूल जाओ मुझे, और मैं भी तुम्हें नहीं जानता। अरे बड़ी मुश्किल से इज्जत जाते जाते बची है आज मेरी। वो तो भगवान का शुक्र है जिस समय भाभी ने दरवाजा खोला मैं अपना मुंह धो रहा था, वरना बस तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ। रवि रिश्ता लेकर वापस चला गया और इधर कीर्ति और बड़ी बहू धीरे से अपने अपने कमरे में खिसक गई, क्योंकि उन्हें पता था ये तो प्रलय की बस शुरुआत है, अभी तो घर में सुनामी आनी बाकी है। शालिनी का रिश्ता ज़रूर टूटा था, लेकिन उस दिन दोनों बहुओं का दिमाग सही हो गया था। उस दिन के बाद दोनों बहुओं ने घर में दरवाजे लगवाने का नाम नहीं लिया और घर के 100 दरवाजों में हमेशा के लिए ताला लगाया गया, ताकि जो बेचारे रवि के साथ हुआ किसी और के साथ ना हो जाए।